हरियाणा में जो 90 सीटों पर चुनाव हुए थे उसके नतीजे सामने हैं और यहाँ पर बड़ी जीत जो कि बीजेपी ने हासिल कर ली है। और जो नतीजे सामने आए उसको देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे दिखाई दे रही थी, चाहे फिर रुझानों की बात करूँ या फिर एग्जिट पोल्स की बात करूं, वहां पर लगातार कांग्रेस बढ़त बनाए हुए थे। पर यहां पर कुछ ऐसा मामला हुआ कि यहां पर बीजेपी ने बहुमत ही हासिल कर लिया। आइए लोगों से जानते हैं कि आखिर उनका इस पर क्या रुख है और क्या कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत संकल्प जो उनका था वो काम कर गया, या फिर इसके पीछे के कुछ और ही रहस्य है। किसानों के लिए उतना बड़ा बैरिकेटर लगाया गया था, कील ठोका गया था, क्या वह किसान उनको वोट दिया है? ये नहीं हो सकता है। सारा खेल ईवीएम के द्वारा हो रहा है और उसको कैसे जनता को विश्वास दिलाया जा रहा है कि ईवीएम बिल्कुल फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराती है। चुनाव आयोग भी इसमें मिला हुआ है। विपक्ष नेता जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया ना। अरे वो नहीं उठाए, वो क्या बोलेंगे? वो तो दोनों में पहले तो वही घोटाला करके जीते थे। शुरू में ईवीएम लाने के समय में वही पहले घोटाला करके जीते थे ने। चोरे चोर मसेरे भाई है। आप किसे चाहते हैं? कोई नहीं, दोनों उसी तरह के हैं। हमारी देखिए बहुजन मुक्ति पार्टी है, वो लिख कर स्टाम्प पेपर पर दे रही है कि हम अगर सरकार में आएंगे तो हम जनता के लिए अमुक अमुक काम करेंगे। स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे रहे हैं। क्या वो लोग देता है? कोई नहीं देता है। लेकिन अभी जो पार्टी आ गई है उसके विषय में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आ गई है तो ईवीएम के द्वारा नाजायज सरकार बनाएगी, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। क्या लगता है आपको, जिस तरह से रुझान आए, रुझानों का रुख ये है कि पहले तो कांग्रेस बढ़त बनाई हुई थी, पर आज जो तस्वीरें चेंज हो रही है, लगातार बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, यानी 1/3 बहुमत के पास पहुंच रही है बीजेपी। तो आप इस बारे में क्या विचार? हरियाणा के जो रिजल्ट के रुझान आ रहे हैं, हमने 10 बजे तक देखा कांग्रेस पार्टी 60 सीटों से आगे चल रही थी और उसके बाद केवल आधा घंटा बाद कांग्रेस पछड़ गई, बीजेपी बढ़ गई। शंका वाली बात है। कोई भी आज तक जितने भी रुझान देखते हैं वो 2-2, 4-4 सीट का फर्क होता है जब कोई ऊपर नीचे आता है कोई रिजल्ट। इस 60 से सीधे तौर पे आके 40 सीट ते सिमट गई, 35 ते आ गई। इसलिए जो सारे इंडिया में शोर मचा हुआ है, ईवीएम पे शंका की जा रही है, ये अब शंका ही नहीं लगती, कोई घोटाला लगता है। इसलिए ये लोकतंत्र में ऐसा होगा, लोगों की आवाज विधानसभा या पार्लियामेंट में कैसे उठेगी। जो इंडिया का ग्राफ, महंगाई, धक्केशाही, सीबीआई, ईडी की दुर्वरतों, बहुत बड़े बड़े घोटाले जो सरकार की नेड़ता रखने वाली कंपनियां, कोई बड़े व्यापारी हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है, ये भारत का भविष्य खतरे में लगता है। आपने ईवीएम की बात की, यानी ईवीएम घोटाले की बात की। पहले भी विपक्ष की कई पार्टियां रही हैं, विपक्ष ने का ही लाया हुआ ईवीएम है। आज कहते हैं कि बैलेट पेपर का कराओ। पिछली भी सरकारें रही है, जिन राज्यों में सत्ता में आते हैं उस राज्यों में नहीं कहते हैं कि ईवीएम कराओ। देखो, कोरोना में दवाई आई, हम सभी ने टीके लगवाए, आज वो कंपनी मान गई कि हमारी दवाई गलत थी। इसलिए कि जब नवी चीज आती है उसको तो गलत नहीं बोला जा सकता, उसको गलत समझा नहीं जा सकता। ये कोरोना की दवाई 2.5 साल बाद गलत साबित हो गई, वो कंपनी मान गई है। तो हमें इस पास से भी ऐसा लगता है कि जब आई थी ईवीएम उस समय सही लगती हो। आज ईवीएम का सारे इंडिया में शोर मच रहा है। तो आज के जो रिजल्ट है, रुझान है, वो तो क्लियर जापते हैं कि इसमें घोटाला हो सकता है, शंका है। धन्यवाद।
आप क्या कहेंगे जिस तरह से पिछली बार की सरकारें रही हैं, जो पिछली सत्ताधारी पार्टियां रही है, उन्होंने काफ़ी ईवीएम पर कहा कि ईवीएम पर नहीं, बैलेट पेपर पर कहा, जबकि ईवीएम उन्हीं की लाई हुई है और ईवीएम पर ही चुनाव हुए। अभी तो हाल ही में जब लोकसभा की चुनाव हुआ तो यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, वो कहे कि अगर हमें 80 सीट भी आ जाएगा तो भी हम ईवीएम पर कतई विश्वास नहीं करेंगे। फिर आप लोग किस तरह से सोचते हैं कि ईवीएम फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करा रही है? चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, बयान लगातार बदलते जाते हैं, चाहे सत्ता में हो या फिर ना हो, इनके बयान लगातार बदलते हैं। पर आज जो जिन जगहों पर ये जीतते हैं उन जगहों पर ईवीएम का कोई सवाल नहीं, सवाल तो हर जगह विपक्ष की भूमिका बीएमपी जो निभा रही है वो हर जगह के लिए इसका परिवर्तन यात्रा किया जा रहा है। उसके विरोध में हम लोग सारे जगहों पर गांव-गांव में ने पहले बहिष्कार क्यों नहीं किया? अगर उनको लगता अरे कैसे बहिष्कार करेगा वो तो कहे ना कि माने कहीं खाई टपने का जब होता है, पार करने का होता है, तो 2 कदम पीछे होकर के उसको टपा जाता है। तो वो तो सरकार दिखाना चाहती है कि अमुक राज्य में हमने माने छोड़ दिया कि भाई जाओ 2-4 राज्य में अपना बहुमत साबित कर लो, वो ईवीएम को छोड़ दिया गया। बाकी तो केंद्र में भी देखिए नहीं बनने दिया गया। और ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये जो अरे मोबाइल से ईवीएम होती है वो एक इलेक्शन कमीशन के दायरे में आती है और इलेक्शन कमीशन मानवर वामन मेश्राम साहब तो कहते हैं कि चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, ईवीएम मशीन चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। ये वामन मेश्राम साहब कह रहे हैं और सब जगह कह रहे हैं, डंका के चोट पर कह रहे हैं। फिर क्यों नहीं ईवीएम को बंद किया जाता? जहां से ईवीएम जो लागू किया गया, जहां बनाया गया, वह खुद नहीं चुनाव करा रही, फिर यहाँ क्यों, हमारे देश में क्यों कर? हम लोग जब सब लोग सत्ता से लेकर माने विपक्ष से लेकर के सारे लोग जनता लोग कह रहे हैं कि ईवीएम पर शंका हो रहा है, क्यों नहीं बदलते हैं? हाँ, आज क्या अगर ऐसी स्थिति है तो महागठबंधन मजबूत है, वो अपनी आवाज संसद में उठाए। अरे तो सारे पर तो सीबीआई वो अगर लगातार आवाज उठा रहे हैं तो वो संसद में जाके ये कहें कि ईवीएम बंद करे, पर ईवीएम तो चल रही है ना। हाँ, तो कहेंगे कैसे किसी पर? यहाँ जो दुरुपयोग किया जाता है, सीबीआई और कौन आईबी, सबका दुरुपयोग किया जाता है ना। जो बोलेगा उसको जेल के अंदर जाना है, तो ऐसे कैसे बोलेगा? सबके पीछे तो कुछ न कुछ कारण लगा हुआ है। एक बात और है साहब, जो सत्ता में है और जो विपक्ष में बैठा हुआ है, उनकी विचारधाराएं एक है, दोनों एक ही मानसिकता के हैं। तो जनता को बेवकूफ बनाते हैं। बिल्कुल जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरी बात है कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो तो ठीक है, और जो विपक्ष में भी हैं बैठे हुए, वो भी उनका पेट इतना भरा हुआ है और लाने वाले ये, तो फिर इसका विरोध कैसे करेंगे? ये तो स्वाभाविक चीज है कि हमने जिसको लाया, जिसको पैदा किया, हम उसका विरोध क्यों करें? इसलिए विरोध नहीं कर रही है, इसीलिए कांग्रेस विरोध नहीं कर रही, और दोनों की विचारधाराएं एक है। तो ऐसी राजनीति में जनता जो है बार बार पिस जाती है, बार बार जनता के साथ छल होता है, धोखा होता है। हाँ, इसके लिए क्या है? ये कहना मेरा है कि अभी जनता को हमारे देश का जो वास्तविक इतिहास है और जिन लोगों ने इस देश को यहाँ तक पहुँचाया, उनकी विचारधारा जनता तक नहीं पहुँचाई है सरकार। यह बहुत बड़ी सरकार की बेईमानी है, और यह जो इतिहास में घोटाला किया है, ये इन लोगों के द्वारा किया गया है। इसलिए हमारी जनता आज भी वास्तविकता से कोसों दूर है। जिस दिन वास्तविकता जान जाएगी सरकार, इन्हें बिल्कुल खींचकर बाहर कर देगी। वास्तविकता से तो दूर रखा गया ना। 6247 जातियों में इस देश के मूल निवासियों, जिसको कहते हैं SC ST OBC और इसी से कन्वर्टेड माइनॉरिटी जो है, इनको तो कहीं न कहीं लोग सब्जबाग दिखा के, कहीं न कहीं बहन बेटी देके, कहीं न कहीं पद पैसा देके, कहीं न कहीं और मैंने इसको रखा है। तो इसलिए ये बोलेगा कहाँ से? बल्कि हमारा समाज का बहुतायत लोगों को जो 6247 जाति में बांट के रखा है, हर आदमी अपने आप को जात पर गर्व करता है, जबकि हम उसको कहते हैं कि शर्म करो। जात जानवरों में होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में लिंग और लिंग के आधार पर आप देखोगे
करोगे लिंग और लिम्स, तो पूरे लेडीज एंड जेंट्स पूरे दुनिया का एक जैसा है उसका जन्म। 6000 जातियों को कैसे एकत्रित बांध सकते हैं, क्या यही तो बामसेफ जो आपका 1973 से ये शुरू किया, 1978 में पूर्ण रूप में आया बामसेफ। B फॉर बैकवर्ड, A फॉर एंड, M फॉर माइनॉरिटी, C फॉर कम्युनिटी, E फॉर एम्प्लॉय, दैट इज कॉल्ड बामसेफ। इस देश का सभी SC ST OBC से कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग जो है वह कि तुझे उसको जनाने का बात कर रहा है, समझाने का बात कर रहा है, बताने का काम कर रहा है। इसलिए ये जब तक अपने आप को मूल निवासी कंसेप्ट के तहत जुड़ेगा नहीं, तब तक अपने दुश्मन को दोस्त को पहचानेगा नहीं। चले